परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। गौरव भी हमारे मन में है और ये एहसास भी हमारे मन में है। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और इसलिए इस संवाद का एक महत्व मैं मानता हूं। और एक विशेष प्रसंग है, इतना बड़ा ध्वज, कुछ 30 या 40 फीट चौड़ा और 70-75 फीट लंबा, ऐसा आज यहां पर नागपुर नगरी में ध्वजोत्तोलित हुआ है। हम देखते हैं इतना बड़ा ध्वज है। छोटा ध्वज होता तो आपके हाथ में ध्वज है, छोटा सा है, तो एक कमची में उसको बिठा दिया है और आप हाथ से लहरा रही, चल सकता है, सब प्रमाण में है। लेकिन इतना बड़ा ध्वज है तो उसके लिए कितना विस्तृत बेस चाहिए और कितना ऊंचा ध्वजस्तंभ चाहिए, और उसको ऊपर चढ़ाने में मशीन को भी कितना परिश्रम पड़ा, ये सब आपने देखा है। तो विचार कीजिए कि ये ध्वज जिसका प्रतीक है, वह अपना भारत, वह अपने भारत की रीति नीति, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा और कितने ऊंचाई पर जाने से ये अच्छा लगेगा, ये हमारा दायित्व है। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। बाकी दुनिया अपने भौतिक उन्नति का केवल विचार करती है, लेकिन भारत में हम केवल भौतिक उन्नति का विचार नहीं करते, बोलते बोलते ये बोल देते पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, यह हमारा स्वभाव है। और आज दुनिया ऐसा विचार करते करते लड़खड़ा रही है, अधूरी दृष्टि के कारण। हमारी दृष्टि के आधार पर उस लड़खड़ाती दुनिया का संतुलन ठीक करके उसको आगे की राह दिखाना, ये भारत के नाते अपना दायित्व बनता है। इसके लिए हमको तैयार होना है। हम जब विचार करते, युवा पीढ़ी है, आगे कमाने वाली है, तो जैसे बाबूजी ने अभी कहा कि भाई रोजगार केवल नौकरी नहीं होती, हाथ से काम करना, इसकी भी प्रतिष्ठा चाहिए। उद्योग उद्यमिता, इसकी भी प्रतिष्ठा चाहिए। उसमें खतरे हैं तो उस खतरों को मोल लेकर उसको यशस्वी करने की हिम्मत भी चाहिए। हम सब लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को,
इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी दृष्टि है।